हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वाला वीडियो हरियाणा ग्रुप डी के पेपर का सॉल्यूशन है जो हरियाणा राज्य के अंदर आज 22 अक्टूबर को पेपर हुआ है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हरियाणा जीके, इसके अंदर कवर करेंगे नेशनल जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के जो है ना क्वेश्चन के सटीक आंसर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्लिप में देने वाला हूँ। ये छोटा सा क्लिप होगा ताकि आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग किसी एक अलग से सेशन के अंदर करने वाले हैं। सो आइए सटीक से हम लोग जान लेते हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था कि 2023 में G20 की अध्यक्षता, अभी रिसेंट आपने पढ़ा होगा इसे। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा ब्राजील। पिछली बार 17 नंबर इंडोनेशिया हुआ था, 18 नंबर हुआ है इंडिया के अंदर, 19 नंबर आगे होने वाला है ब्राजील के अंदर होने वाला है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी जो थी ना वो थी कब से कब तक, 1 तारीख से 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर हुई थी। सैंडलवुड स्टेट, चंदन राज्य कहते हैं कर्नाटका को। हरियाणा के पेपर में कर्नाटक का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। हरियाणा राज्य का तो फेवरेट राज्य है कर्नाटका, लगभग हर पेपरों में क्वेश्चन आते हैं इसके। मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1916 के अंदर। असहयोग आंदोलन को तब बंद कर दिया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी। तो चोरा चोरी घटना आपको शायद याद हो। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई है। वैसे इसमें टोटल 6 फंक्शनल यूनिट है पर 6 इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। अब HSSC देखते हैं इसका क्या ठीक आंसर मानती है। 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा, आपसे ये कुछ मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें कहा है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, पहले का बी ऑप्शन होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना ये कब था आपका 1930 के अंदर था, पहले का बी का चौथा ऑप्शन होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन बैठ रहा है। और मील मजदूरों की हड़ताल जो थी ना 1918 की है। असहयोग आंदोलन 1922 का है। क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका आता है और देशों के हिसाब से सबसे बड़ा ही अफ्रीका है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो इसका आंसर कोयल था। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स, सबको पता है इसके बारे में, इंग्लैंड से हैं ये। अच्छा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, मनरेगा में 100 दिनों का काम दिया जाता है। हमारे वायुमंडल में कितने एक्चुअली लेयर्स है, कितने एटमॉस्फेयर में लेयर है? टोटल 5 है, जिसमें आप लोग पढ़ा करते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। किस व्यक्ति ने 2019 के लिए भारत रत्न, ये क्वेश्चन भी डाउट का है, 3 लोगों को मिला था एक्चुअली। एक तो मिला था नानाजी देशमुख को मिला है, दूसरा मिला है भूपेन हजारिका को, एक प्रणब मुखर्जी को। अब ऑप्शन में ये दोनों ही दे दिए तो देखें हैं आंसर क्या मानते हैं HSSC। भारत में किस राज्य में मिड डे मील की योजना पहले शुरुआत की गई थी? तो इसका ठीक आंसर तमिलनाडु था। हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी से रिलेटेड बात करें तो हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी नहीं, अभी हाल ही में 4 बनी है। एक है फरीदाबाद है, दूसरी है गुरुग्राम है, तीसरी आती है पंचकुला और चौथी आती है अभी रिसेंटली सोनीपत बनी है। फरीदाबाद तो है ही बिल्कुल, तो केवल बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन से साल स्टार्ट की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को जो है ना ये मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का संबंध झज्जर बेरी से था और भगवत दयाल शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे ये एकमात्र मनोनीत। वेशभूषा मर्दों की नहीं है इसमें से, तो देखो दोहर नहीं होनी चाहिए। दोहर एक कैथल का गांव आता है एक्चुअली, और दोहर कुछ और भी आइटम्स होते हैं लेकिन पहनने से रिलेटेड तो नहीं है। सोपली पाँव से संबंधित है, साफा और कामड़ी तो है ही है। हालांकि मुझे ए और डी ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन मेरे विचार से दोहर ठीक होना चाहिए। मैं 90% तक इसमें श्योर हूँ, थोड़ा बहुत हो में भी चेंज हो भी जाए। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? वो कमल है, ठीक है ना, कमल है। और हरियाणा में 8 नहीं, हरियाणा में 6 ही डिवीजन है, 6 ही डिवीजन है हरियाणा के अंदर। और पंचकुला हरियाणा का डिवीजन बिल्कुल नहीं है। हरियाणा के अंदर एक तो अंबाला आता है, रोहतक आता है, गुरुग्राम आता है, हिसार आता है, करनाल आता है, फरीदाबाद आता है। टोटल 6 डिवीजन हरियाणा के। तो इसके ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, ना एक ना बी। ट्रिपल आईटी हरियाणा में सोनीपत के अंदर पड़ती है। इसके अलावा हरियाणा हिंदी में, हरियाणा हाँ राजकीय भाषा हिंदी है। 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा नहीं, देखो राजकीय भाषा का नहीं दिया गया था, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था, तो ये गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। चेरापूंजी हरियाणा की छछरौली को कहते हैं, बहुत सुना होगा तुमने, यमुनानगर का है क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे इस वजह से। माधोगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। जीएसडीपी की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक
ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार का जीएसडीपी तो तकरीबन 8.59 लाख करोड़ का आता है, और हरियाणा का जीएसडीपी कितना है? हरियाणा का जीएसडीपी 11.2 लाख करोड़ का है आपका। हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड से भी ज्यादा है, क्यों? उत्तराखंड का जीएसडीपी कितना? 3.33 लाख करोड़ का है, तो दोनों का ही ज्यादा हो गया, तो इसके करके दोनों ही ऑप्शन जो है ना ठीक है यहाँ पे आपका बिल्कुल। हरियाणा की कुल जनसंख्या देखो, हरियाणा की वर्तमान लगभग 3.09 करोड़ के आसपास है, तो लमसम ऑप्शन जो है ना ये सी बैठना चाहिए, ठीक है ना इसका। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के दिशा में प्रयासों की मान्यता के लिए हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार स्टार्ट किया है। इस करंट अफेयर को हमने डायरेक्ट डिस्कस किया है, स्वर्गीय दर्शन लाल जैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर किया था इन्हीं की वजह से। तो वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है ये। इसके बाद में चरखी दादरी हर किसी इनमें से सबके साथ में लग रहा है, पर किसके साथ नहीं लग रहा है? हिसार से नहीं लगता, भिवानी से तो काट के बनाया था, महेंद्रगढ़ झज्जर से लगता है, ऑप्शन ए ठीक रहेगा। एनएसजी के बारे में बात करते हैं तो देखो ये कोई सीआरपीएफ नहीं, ये तो देखो सीआरपीएफ के अंदर आता है, तो ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्स नहीं है आपकी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आती, होम मिनिस्ट्री में आती, दोनों ही मतलब ना एक ना बी, दोनों ही ठीक नहीं है। हरियाणा में लगभग सामुदायिक केंद्र कितने? 140 है, तो 130 140 वाला ऑप्शन सही रहेगा। फतेहाबाद, ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया था, सेम रिपीट हो गया, मतलब उन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछा था। लाट की मस्जिद और हुमायूं मस्जिद, तो ऑप्शन सी होगा इसका। योगेश्वर दत्त का संबंध कुश्ती से है इनमें से। नृत्य शैली लूर लड़कियों का ही डांस होता है, तो इसमें बालिका का ही संबंध है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे पड़ता है? ये पानीपत के अंदर पड़ता है। अच्छा, ये आपको कुछ मैच करने थे स्थान जो आपके झीलों से रिलेटेड कह सकते हो आप लोग ये, तो इसमें से झीलों से रिलेटेड जो स्थान है ना वो मैच करें अगर हम लोग, तो ये हमारा जो है स्काईलार्क है, ये कहाँ पड़ता है? स्काईलार्क पानीपत का है। दमदमा जो है ना गुड़गांव की है, सबसे बड़ी झील है ये। डबचिक होडल के अंदर पड़ता है। कर्ण लेक उचाना करनाल का है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक बैठना चाहिए। पहले का डी हो गया, दूसरे का बी हो गया, तीसरे का पहला हो गया, और चौथे का तीसरा, ठीक है। कि दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य, मतलब दिल्ली पूर्व में नहीं होगी, क्यों? पूर्व में यूपी आ गया ना, बाकी तो है ही है सारे तीन ओर से घिरा हुआ, ठीक है। ये तो हिंदी आ गई है, ठीक है। और उसके बाद में हाँ ये साइंस के क्वेश्चन है आपके, तो इसमें क्या पूछा है कि बड़े स्तर पे लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन, इसको एक्चुअली कहाँ पे? सिलॉज के अंदर जो है ना, या ग्रेनरीज के अंदर सेट किया जाता है। पैथोजेंस जो होते हैं ना वो रोग फैलाते हैं आपके। अच्छा, ये भी एक प्रकार से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा, नहीं ये तो ठीक है। स्नेक की अगर बात करते हैं तो सांप तो रेंगता है एक्चुअली, ठीक है ना, तो सांप रेंगता है, तो मतलब क्या रहेगा आपका? पहले का बी ऑप्शन होगा। फिश जो है ना वो तैरती है, तो दूसरे का पहला ऑप्शन होगा। बर्ड जो है ना वो उड़ता है, काऊ जो है चलती है, तो पहला ऑप्शन इसका सेट बैठ गया हमारा, ठीक है। हाँ ये वाला कंफ्यूजन में थोड़ा लग रहा है, क्योंकि मछली जो है ना गिलफड़ों से सांस लेती है, ये बात तो चलो ठीक है, सेट हो रही है आपकी यहाँ पे। और मनुष्य कहाँ से लेते हैं? मनुष्य फेफड़ों से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं आपके, ठीक है। अर्थवॉर्म का ट्रैकिया आएगा। इंसेक्ट का जो है ना वो आपका स्किन से आ जाएगा। तो एक्चुअली चौथे का तीसरा ऑप्शन इसमें किसी में ही नहीं था, ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा डाउट का है ऑप्शन। एनीवे, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक? एरिथ्रोमाइसिन टेबलेट्स आती है आपकी। कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ जो एक्चुअली नीला काला रंग दे देता है, स्टार्च देता है, एक्चुअली आलू देता है ये। मृदा को ढीला करके पलटने की प्रक्रिया एक्चुअली क्या कहलाती है? तो हम लोग खेतों के अंदर क्या किया करते हैं? हम लोग खेतों के अंदर बुआई किया करते हैं ना एक्चुअली, नहीं सॉरी जुताई किया करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जुताई करेंगे पहले, फिर बुआई करेंगे, तो ये एक्चुअली टिलिंग प्रोसेस रहेगी। जो आपकी एनोडीकरण प्रोसेस होती है ना, ये फॉर्मिंग ऑफ ए थिक ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहेगा। पास्चुरेशन, देखो पास्चुरेशन एक्चुअली इन्होंने कहा है कि हीटिंग ऑफ 70 डिग्री अबाउट 30 सेकंड, नहीं 30 सेकंड नहीं, एक्चुअली 15 सेकंड करते हैं। 15 सेकंड पे लगभग 71 डिग्री 71.7 डिग्री लेके जाते हैं, तो पहला तो गलत हो गया सीधा। गर्म करके ठंडा करके फिर स्टोर करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। 30 सेकंड वाला ये गलत हो गया। गर्म करके ठंडा करके फिर स्टोर करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा, फोर्थ हमारा। हम लोग साफ कितनी दूर तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं हम लोग साफ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में पूछा है कि कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है? देखो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो गैस से आप लोग जो है ना लिक्विड बनाते हो ना, तो ये कंडेंसेशन है, कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म में आपका। हाँ, तो गैस से आपका लिक्विड आ गया ना, ठीक है। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं ना आपके, उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में मिरर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, दिस चेंज इस डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड, इसको एक्चुअली आप लोग रिफ्लेक्शन कहा करते हैं। टाइफाइड जो है ना बैक्टीरिया से होता है। डार्क कलर्ड जो है ना हमेशा ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं के बजाय लाइट कलर के।
और हमसे पूछा है ये मैच करने वाला। तो देखो सलेवरी ग्लैंड में अमाइलेज होता है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लीवर के अंदर बाइल जूस होते हैं, पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक बैठा है। थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बाकी डिटेल इसका हम लोग अलग सेशन के अंदर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।